आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। कर्नाटक की बात करेंगे, जहां 20 मई को सीएम सिद्धारमैया शपथ ग्रहण करेंगे और इस मौके पर कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। साथ ही विपक्ष को आने का न्योता भी दिया गया, लेकिन विपक्षी एकता दिखे उससे पहले ही ममता बनर्जी ने झटका दे दिया है। ममता ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया। ऐसे में विपक्षी एकता फिर से नाकाम होती नजर आ रही है। नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। पीएम मोदी जापान के दौरे पर गए हुए हैं, वहां वो G7 बैठक में शिरकत करेंगे। मोदी 3 देशों का ऐतिहासिक दौरा करने वाले हैं और इस दौरान वो 40 कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आएंगे। साथ ही क्वाड नेताओं की बैठक में भी वो शामिल होंगे। और देखिए, चार की वार में जो अगली बड़ी खबर रहने वाली है उस पर भी आगे बात करते हैं। और ये खबर है गाजियाबाद से। लव जिहाद का एक मामला सामने आया गाजियाबाद से, जहां पर मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर 2 बहनों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उनसे 14 लाख रुपए भी ठगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अगली खबर बताएंगी पलक। बिल्कुल, चौथी बड़ी खबर में बात होगी। बिहार में बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र का राग शुरू किया, जिससे अब बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर का कहना है कि जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं उन्हें ही हिंदू राष्ट्र से दिक्कत। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। पहली बड़ी खबर बताएंगी पूर्णिमा। 2024 से पहले विपक्षी नेता एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। जगह चुनी गई है कर्नाटक सीएम का शपथ ग्रहण समारोह और इस कार्यक्रम में विपक्ष के तमाम नेताओं को न्योता भेजा गया। दक्षिण के इसी स्टेट से देश को संदेश देने की कोशिश होगी कि मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट है, लेकिन मायावती और केजरीवाल को बुलाया नहीं गया और ममता बनर्जी ने आने से इनकार कर दिया। ऐसे में विपक्षी एकता की हवा एक बार फिर से निकलती हुई नजर आ रही है। विपक्षी एकता कामयाब हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट क्या विपक्षी एकता कभी हो पाएगी कामयाब? इतिहास को देखते हुए तो नहीं लगता ऐसा। कर्नाटक में शपथ ग्रहण में जुटेंगे विपक्षी नेता। 20 मई को कर्नाटक में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस मौके पर विपक्ष के कई नेताओं को न्योता दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने सिद्धारमैया को कप्तान बनाने का फैसला लिया है। इस शपथ ग्रहण से पहले बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सिद्धारमैया को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत से सिद्धारमैया ने मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया, क्योंकि कांग्रेस 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुट गई है। कर्नाटक में जीत मिलने के बाद से कांग्रेस शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुटी है। इस शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। बेंगलुरु के कांचीरवा स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि 20 मई को कर्नाटक के सीएम के तौर पर सिद्धारमैया शपथ लेंगे। कांग्रेस ने शपथ ग्रहण में बीजेपी विरोधी दलों को शामिल होने का न्योता दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं शपथ में कौन कौन शामिल होने वाला है। सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस, प्रियंका गांधी महासचिव कांग्रेस, अशोक गहलोत सीएम राजस्थान, भूपेश बघेल सीएम छत्तीसगढ़, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम हिमाचल प्रदेश, शरद पवार अध्यक्ष एनसीपी, एमके स्टालिन सीएम तमिलनाडु, नीतीश कुमार सीएम बिहार, उद्धव ठाकरे पूर्व सीएम महाराष्ट्र, हेमंत सोरेन सीएम झारखंड, अखिलेश यादव पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश, तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम बिहार, महबूबा मुफ्ती अध्यक्ष पीडीपी, टी राजा महासचिव सीपीआई, सीताराम येचुरी महासचिव सीपीआई-एम। वैसे सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले नेताओं को आपने देखा, लेकिन इन राज्यों की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। आपको बताते हैं दरअसल कांग्रेस का फोकस किन राज्यों में सबसे ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 263 सीटें आती हैं। इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के लिए इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर 2024 के रण में कूद सकती है। शरद पवार अध्यक्ष एनसीपी महाराष्ट्र 48 सीट, एमके स्टालिन सीएम तमिलनाडु 39 सीट, नीतीश कुमार सीएम बिहार 40 सीट, अखिलेश यादव पूर्व सीएम यूपी 80 सीट, हेमंत सोरेन सीएम झारखंड 14 सीट।
इससे पहले भी कई बार विपक्ष ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि विपक्ष 2014 और 2019 दोनों बार नाकाम रहा है। अब सामने 2024 का रण है तो विपक्ष फिर से एकजुट होने की कोशिश करता नजर आ रहा है। वहीं कर्नाटक सरकार की बात करें तो कई चेहरे हैं जो मंत्री बनने की रेस में हैं। एच.के. पाटिल सिद्धारमैया सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे। सतीश जारकीहोली 3 सरकारों में रह चुके हैं मंत्री। यूटी खादर बेंगलुरु से चौथी बार विधायक, सिद्धारमैया सरकार में रहे मंत्री। लक्ष्मी हेबालकर बेलगाम ग्रामीण से विधायक, कर्नाटक महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष। जी परमेश्वर कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम। एम.बी. पाटिल पूर्व सांसद, लिंगायत समुदाय के प्रभावी नेता। रामालिंगा रेड्डी कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, कर्नाटक के पूर्व गृह और परिवहन मंत्री। कर्नाटक में शपथ ग्रहण के दौरान विपक्ष भले ही एकजुटता दिखाने की कोशिश करता नजर आए, लेकिन हकीकत ये भी है कि विपक्ष में कई अंतर विरोध हैं। मोदी के मुकाबले एकजुट होने की कोशिशें बार बार नाकाम हुई। ऐसे में 20 मई को होने वाला शपथ ग्रहण खास है, हर किसी की नजर होगी और ये भी देखना होगा कि मायावती और अरविंद केजरीवाल शपथ में नजर आएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच आपको जानकारी दे दें, पीएम मोदी अपने ऐतिहासिक विदेश दौरे पर जापान इस वक्त गए हुए हैं। मोदी 3 देशों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो 3 समिट में शिरकत करेंगे और तकरीबन 40 कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आएंगे। मोदी चौथी बार G7 समिट में शिरकत करने पहुंचे हैं। साथ ही वो कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी का ऐतिहासिक विदेश दौरा, 4 दिनों में 3 देशों का दौरा, 3 समिट में शिरकत करेंगे मोदी, करीब 40 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर गए हैं। जापान के हिरोशिमा शहर में दुनिया के अमीर देशों के संगठन G7 की बैठक हो रही है। लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संगठन की मीटिंग में बतौर गेस्ट शामिल हो रहे हैं। G7 ने पहली बार 2003 में भारत को अपनी बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा था। इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फ्रांस गए थे। संगठन का सदस्य न होने के बावजूद भारत इसकी बैठकों में शामिल होता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी 2003, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009, नरेंद्र मोदी 2019, 2020 में वर्चुअली जुड़े, 2021, 2022 और 2023। पीएम मोदी 6 दिनों के विदेश दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। जापान में होने वाले G7 के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे और उनका जापान दौरा 19 से 21 मई तक रहेगा। G7 सत्रों में बोलेंगे पीएम मोदी। शांति, स्थिरता और समृद्धि, खाद्य, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर रखेंगे बात। सहयोगी देशों के अन्य नेताओं के साथ मोदी की द्विपक्षीय बैठकें, क्वाड के नेताओं की भी बैठक होने की उम्मीद। G7 शिखर सम्मेलन में भारत अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित। G7 संगठन में फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ शामिल। पीएम मोदी ने बीते साल 27 जून को जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। मोदी ने बीते साल 24 मई को टोक्यो में दूसरे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी का दौरा करेंगे। 2014 में लॉन्च किए गए FIPIC में भारत के साथ 14 प्रशांत द्वीप देश शामिल। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री मोदी के द्विपक्षीय कार्यक्रम होंगे। गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे और प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ बैठक शामिल। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की यह पहली यात्रा। पीएम मोदी लगातार चौथी बार G7 बैठक में शामिल हो रहे हैं। विश्व के मंच पर मोदी का पावर पंच देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया की निगाहें मोदी के भाषण पर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
गाजियाबाद में लव जिहाद का एक मामला सामने आया, जहां पर युवक ने अपना नाम बदलकर 2 बहनों को प्रेम जाल में फंसाया, 14 लाख रुपए ठगे और अब धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बदलकर नेम, लव जिहाद का गेम, झूठा था प्यार, बनाया शिकार, 14 लाख की ठगी, 2 बहनें फंसी, पुलिस कर रही जांच, आरोपी से पूछताछ। गाजियाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर पहले 2 बहनों को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उनसे 14 लाख रुपए की ठगी की। 2 बहनों को प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी ने दोनों से बनाए अवैध संबंध। दोनों लड़कियों ने माँ बाप के नाम पर लोन लिया। 14 लाख रुपए लोन लेकर आरोपी को दिए। रज्जी ने अपना नाम राहुल बताया। माँ बाप ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। आरोपी युवक को हिरासत में लिया। इस मामले में एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि नीति खंड इलाके का ये मामला है। तहरीर के आधार पर पता चला है कि आरोपी दोनों लड़कियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। इस परिवार में 6 बेटियां हैं। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। वह युवक पहले अपना नाम राहुल बताया था, बाद में आज उन लोगों को पता चला है कि उस युवक का नाम कुछ और है और इसके साथ साथ उन्होंने तहरीर में उस युवक पर अपनी बेटियों के प्रति धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। प्रथम दृष्टया आरोपी से जब पूछताछ करने पे पाया गया कि आरोपी ने अपना नाम बदलकर बताया था, तत्काल मौके पर आरोपी को हिरासत में लिया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामले के सामने आते ही हिंदू रक्षा दल भी थाने पहुंचा। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने बताया कि परिवार लव जिहाद का शिकार हुआ है। परिवार में 6 बेटियां हैं और आरोपी ने नाम बदलकर 2 बेटियों को प्रेम जाल में फंसा लिया। आलम यह है कि वो फ्लैट पर भी कब्जा कर चुका है। इतना ही नहीं, उसने बुजुर्ग माता पिता के नाम पर दोनों बेटियों से 14 लाख रुपए भी ले लिए। बावजूद इसके दोनों बेटियां समझने को तैयार नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।